वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री? उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया उन लोगों। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने वो खबर के मुताल्लिक बात की जाएगी जिस पर तमाम मुल्क में चर्चा है और इस पर चंद जाफरानी फिरका परस्त नए हरबे करते हुए मुल्क के चैन और अमन को बर्बाद करने की डगर पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि संभल की शाही मस्जिद के हादसे से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि दरगाह शरीफ अजमेर पर शिव के मंदिर का दावा ठोक दिया गया और माहौल में गर्मजोशी करने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक इस बात पर गौर फिक्र किया जा रहा है तो इस पर यह बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों की बू बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे महसूस हो रहा है कि मुल्क में फौरी तौर पर ऐसे हादसात को रोनुमा करने की कोशिश की जा रही है कि आवाम को महाराष्ट्र के अहम मुद्दे से तवज्जो को हटाने के लिए नित नए तरीकों के जरिए लोगों की जानों का सौदा किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, ये तो कहा जा सकता है कि ये वक्त बहुत नाजुक है और कुछ भी नामुमकिन नहीं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दिल्ली में मीडिया ने ऐसे सवालात किए कि गोया मीडिया को कुछ पता ही नहीं और इतना सब कुछ हो गया, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि क्या पुलिस उन पर फूल बरसा रही थी। आइए सुनते हैं तमाम गुफ्तगू। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे। उसके नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुग़लों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहाँ पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक BJP RSS से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है उसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे वसूली कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करें? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर CO रहेगा, SDM होगा, इंसाफ तो होगा नहीं।
उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया उन लोगों को। प्रियंका गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग फिर तो। सर, संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए हैं। वहाँ पर प्रशासन का कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। वक्त पे आप लोगों ने और समय मांगा है एक्सटेंशन। अब देखिए, आज तो एजेंडे में आया है कि उसको मोशन लाया गया है। देखिए वो क्या, वही तो बोलना है, देखने वो जब आएगा 12 बजे पता चलेगा। बांग्लादेश इस्कॉन मंदिर के सीयर को उनको अरेस्ट किया गया है और जिस तरह का घटनाक्रम भाई भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। MEA ने जो दिया है, सरकार की तरफ से क्या और सरकार की तरफ से जो आया है, हम तो जब सरकार बोल रही है तो हमारी तरफ से बोल रही है ना, और क्या है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाए कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। नेटसिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नए से अच्छे और दाम में सस्ते रिफर्बिश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप जो अमेरिका और सिंगापुर से इंपोर्ट किए गए हैं। डेल, HP और लेनोवो के ओरिजिनल इंटेल प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और वाईफाई के साथ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, MNCs, स्कूल, कॉलेजेस और कॉल सेंटर को बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए होलसेल रेट पर रिटेल में फरोख्त भी किए जाते हैं। 60% डिस्काउंट और 1 साल की गारंटी वाले रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए चले आइए नेटसिस रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, नियर एग्रीकल्चर ऑफिस, ओल्ड मलकपेट रोड, हैदराबाद। इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।